हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंगानी इंग्लिश स्पोकन। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो ये भी हमारा प्रेजेंट टेंस के पार्ट्स है। अब तक हमने 3 पार्ट्स कर लिए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आज हम 4th पार्ट करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहले इसका आपको पहचान होना बहुत ज़रूरी है, जिसका पहचान है से रहा है, से रही है, से रहे हैं। ऑलराइट, आपको समझ आएगा ना, जिसके एंड में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, यानी कि वह 2 बजे से गा रहा है, मैं 1 घंटे से खा रहा हूँ। इस तरह का जो भी आता है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें क्या होता है, ज़्यादा टाइम को शो करता है। ठीक है, तो साथ ही साथ में मैं आपको इस टेंस में सिंस और फोर के डिफरेंस भी बताऊंगा कि वहाँ पर सिंस कहाँ यूज़ करना है, फोर कहाँ यूज़ करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल सेंटेंस कर लेते हैं हम। पहले है हमने सिंपल सेंटेंस का रूल को देखना है। रूल क्या बोलता है? रूल है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फोर प्लस अदर वर्ड, या फिर बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। ओके, अब आप ये पूछेंगे सर आपने तो कहा था कि हैज़ हैव जहाँ लगता है वहाँ पे थर्ड फॉर्म लगता है, यहाँ तो थर्ड फॉर्म है ही नहीं कहीं भी, है ना। तो ऑब्वियसली कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं लगाया मैंने, बट यहाँ पे थर्ड फॉर्म के लिए मैंने क्या यूज़ किया है, बीन। क्योंकि बीन जो है ये अपने आप में एक थर्ड फॉर्म है। बीन किसका थर्ड फॉर्म होता है, आपको फॉर्म पता है, बी वॉज बीन। ये देखो, जो बीन होता है ये किसका थर्ड फॉर्म होता है, बी का, बी वॉज बीन। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाया है मैंने। ठीक है, उसके बाद आपका मेन वर्ब आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने इसी रूल को आपने फॉलो करना है। अगर आपको सिंपल सेंटेंस क्लियर हो जाता है, अगर आपको सिंपल सेंटेंस में बनाना आ जाता है टेंस को, कोई भी टेंस को, तो बाकी के जो सेंटेंस है वो अपने आप ही बन जाता है, यानी कि इजीली हो जाता है। ठीक है ना। तो ओके, नाउ अब हमने क्या करना है, डिफरेंस, यानी कि एक सिंस कहाँ यूज़ करना है, फोर कहाँ यूज़ करना है। ठीक है, सिंस हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हम बात करते हैं पर्टिकुलर टाइम की, जैसे 2001 से 2020 से 2011, मॉर्निंग इवनिंग नाइट, अप्रैल मई दिसंबर, मंडे संडे, 2 o'clock 3 o'clock, ठीक है ना, 4 o'clock। ये आपको पर्टिकुलर टाइम दिया है। जैसे मैंने कहा कि मैं 2001 से गा रहा हूँ, मैं 2020 से पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी बोल सकते हो आप, है ना, जो भी आपका सेंटेंस के अकॉर्डिंग। और फोर हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे नॉन पर्टिकुलर टाइम दिया होगा, यहाँ पे कॉमन टाइम दिया है, ईयर्स, 3 years, डेज, मंथ्स, 1 month 2 month 3 months, 10 minute 5 minute 2 minutes 2 hours। ठीक है ना, HRS है ये, आर्स इसको हम कहते हैं। इसे आर्स नहीं बोलते हैं, हमने इसको क्या प्रोनाउंसिएशन करना है, आवर, 2 hour। ओके, ठीक है, समझ आ गया आपको सिंस फोर कहाँ से कहाँ कहाँ यूज़ करना है हमने। ठीक है ना, अगर आपको ये टेबल समझ आ गया तो इजी हो जाएगा आपको सेंटेंस में। अगर आपको ये टेबल समझ नहीं आएगा तो आप सिंस और फोर लगाने में गलतियाँ कर लोगे। ठीक है ना, तो अगर ये चीज़ गलत कर दोगे तो आपका सेंटेंस भी गलत हो जाएगा। ऑलराइट, तो इस टेबल को ध्यान से देखना है, समझना है। अब हम एक सेंटेंस बना के देख लेते हैं। ओके ओके गाइस, देखो अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, एक सेंटेंस बनाया है। तो हमने इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कैसे लिखेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले तो आपने सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है। कोई भी आपका सेंटेंस आता है, अगर जिसको ट्रांसलेशन करना है आपने, तो सबसे पहले आपने सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है, उसको उसमें अपनी पहचान निकालना है कि ये कौन सा टेंस है। ठीक है, तो ये टेंस क्या बोल रहा है, मैं 1 महीने से कर्फ्यू का पालन कर रहा हूँ, यानी कि रहा हूँ तो आ गया। कई लोग क्या करेंगे, ये तो कंटिन्यूस टेंस है सर, यहाँ पे रहा आ गया हूँ, है ना, बट ध्यान से पढ़ना है। 1 महीने से, यहाँ पे टाइम भी दिखा रहा है, 1 महीने से, तो पहचान क्या बनना हमारा, से रहा है। तो यही तो हमारा असली पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। ठीक है ना, कई लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूस टेंस है सर, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये लगा के बना लेते हैं, बाद में क्या होता है, गलत। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम ध्यान से सेंटेंस को नहीं पढ़ते हैं, सेंटेंस को पढ़ना है ध्यान से। ठीक है ना, तो सेंटेंस को जब तक हम ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं बनेगा। फिर सेंटेंस पढ़ लिया, समझ आ गया, ओके। अब आपको समझ आ गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो सिंपल सी बात है, आपके पास ये फॉर्मूला भी दिया है। ठीक है ना, आपके माइंड में क्या होगा, एक फॉर्मूला भी आपने फिक्स कर दिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। ठीक है, तो रूल क्या है हमारा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने ये इसलिए आपने नोट करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रहा है, मेरे बारे में बात हो रहा है ना, आई। तो आई हमारे पास क्या हो गया, सब्जेक्ट। आई के साथ क्या लगता है, आई वी यू दे के साथ हमेशा हैव यूज़ होता है। हमने किया था
परफेक्ट टेंस में आपको बताया था ना मैंने। तो यहाँ पे लगेगा आई हैव प्लस बीन, आई हैव बीन फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, एक्शन क्या हो रहा है, पालन कर रहा है ना, ये पालन करना। पालन करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, फॉलो, फॉलो प्लस ING, फॉलोइंग। ठीक है, आई हैव बीन फॉलोइंग, किसका पालन कर रहे हो आप, कर्फ्यू का। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्फ्यू, आई हैव बीन फॉलोइंग कर्फ्यू। कब से कर रहे हो, 1 महीने से कर रहे हो। अब महीने से कर रहे हैं ना, तो टेबल को ध्यान से देखो। अब यहाँ पे महीने की बात कहाँ हो रहा है, यहाँ तो मंथ्स तो दिया नहीं है, यहाँ पे मंथ्स का पर्टिकुलर मंथ्स दिया हुआ है, बट यहाँ पे दिया है मैंने मंथ्स, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ जो भी है। तो यहाँ पे क्या लगेगा 4। ठीक है, तो इस सेंटेंस में हमने क्या लगाना है यहाँ पे 4, नॉन पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 4। अब 1 महीने से है, 1 महीने को आप लिख सकते हैं 4, 1 मंथ भी लिख सकते हैं आप, या फिर आप सिंपल लिख सकते हैं अ मंथ। ठीक है, या 1 दिन की बात हो रहा है, 1 महीने की बात हो रहा है, 1 साल की बात हो रहा है, तो लगा सकते हैं आप। ठीक है, 1 ईयर, अ ईयर, वैसे ईयर के साथ तो वैसे 1 लगाते हैं हम, अदरवाइज अब अ ईयर भी लगा दो, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है ना, तो अ मंथ हो गया। तो अब ये ध्यान रखना है, कई लोग क्या करते हैं मंथ्स लगाते हैं, एस लगा लेते हैं। अगर आप एस लगाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 महीने की बात हो रहा है, वो 1 महीने की बात हो रहा है, तो वहाँ पे एस नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस बना हमारा, आई हैव बीन फॉलोइंग कर्फ्यू फॉर अ मंथ्स। ठीक है गाइस, तो इस तरह से हमने नेगेटिव सेंटेंस को भी ऐसे ही बनाना है, इंटेरोगेटिव को, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, और WH वर्ड को भी ऐसे ही बनाएंगे हम। ठीक है, तो उसका रूल मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो मैंने यहाँ पे रूल लिख लिया है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव एंड WH वर्ड का। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन, यानी कि हैज़ हैव को नॉट लगाना है, फिर बीन बाकी सेम रहेगा। वो नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हैज़ हैव पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद बीन आएगा, देन फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म, यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्लस ING को, इसको हम क्या पूछ सकते हैं, ये जो फर्स्ट फॉर्म प्लस ING है, इसे हम फोर्थ फॉर्म भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सो मैंने यहाँ पे फोर्थ फॉर्म लिखा है, फोर्थ फॉर्म सिंस फोर प्लस ऑब्जेक्ट। और WH वर्ड में WH वर्ड पहले आएगा, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं एक भी सेंटेंस बना के देख लेते हैं हम। देखो एग्जाम्पल, राम 2001 से क्यों गा रहा है। राम 2001 से क्यों गा रहा है। पहली बात देखो, अब कई लोग क्या करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन मार्क देखते ही वो क्या सोचते हैं, सर जी ये तो इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, इसीलिए मैं इंटरोगेटिव में ये लगा देता हूँ ना। बेटा इसे इंटरोगेटिव नहीं है ये, इसको ध्यान से देखना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, WH वर्ड भी है, क्वेश्चन पूछ रहा है, राम गा तो रहा है गाना, पर क्यों गा रहा है। यहाँ ये ऐसा तो नहीं है ना, क्या राम 2001 से गाना गा रहा है या गा रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या दिया, क्यों गा रहा है, तो यानी कि ये कौन सा सेंटेंस हमारा WH है। तो WH के लिए पहले लगाएंगे वाई, क्यों को क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। ठीक है, वाई नाम आ गया, तो यहाँ पे क्या लगेगा, हैज़, वाई हैज़ राम बीन सिंगिंग, यानी कि बीन के पास फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस फोर। अब 2001 से गा रहे हैं ना, यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम दिया है, देखो इस टेबल में यहाँ पे 2001 यहाँ पर्टिकुलर टाइम दिया है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, सिंस। वाई हैज़ राम बीन सिंगिंग सिंस 2001। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो इस तरह से हमने सेंटेंस बनाना है। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इस टेंस को आपने अच्छे से समझना है और डेली यूज़ भी हमारे पास हो गई है। ठीक है ना, यूज़ करना है इसे इंग्लिश को। ओके गाइस, देन ऑल द बेस्ट। वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, आप बोर हो जाओगे, सो आई डोंट वांट टू कि आपको मैं बोर नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है ना, ओके गाइस, ऑल द बेस्ट, स्टे होम स्टे सेफ।